हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। मेजरमेंट जो भी है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और ये जो फैब्रिक है ये साड़ी के साथ आया वाला है। इसके लिए मैंने 1 मीटर जो है लाइनिंग का फैब्रिक लिया हुआ है। इसमें मैं 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग आप लोग को बताने वाली हूँ। तो मैंने जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो ले लिया। पहले हम इस पे कटिंग करेंगे और ये फोल्डिंग वाला साइड है और इस तरफ से खुला वाला साइड है। देखिए यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग कितना होगा, 9.5 इंच। उसमें 1.5 इंच या 2 इंच जितना भी आप चाहे उतना प्लस कर सकते हैं। मैं 1.5 इंच प्लस करके 11 इंच पर मैंने इस फैब्रिक को जो है फोल्ड कर लिया है। अब पहले हम यहाँ से एक सीधी लाइन खींच लेंगे और अब हम मार्किंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो जो शोल्डर है वो 7.5 इंच है, क्योंकि मैं जो बैक नेक है वो 3.5 या 4 इंच जो बोट नेक होता है वो रखने वाली हूँ। इसलिए मैं जो शोल्डर है वो पूरा रखूँगी, यानी कि 7.5 इंच रखूँगी। इसमें मैं कुछ भी कम नहीं करूँगी। और जो आर्म होल है वो भी मैं 7.5 इंच ही रखने वाली हूँ। तो आर्म होल के लिए हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे 7.5 इंच तक, और यहाँ से जो है जहाँ पे मैंने 7.5 इंच मार्क किया वहाँ से मैं एक सीधी लाइन इस तरफ में खींच लूँगी। स्केल से हमें सीधी लाइन खींच लेना है और फिर अब इसके बाद में मैं इसकी लंबाई रखने वाली हूँ। तो तैयार लंबाई 14.5 इंच है, इसमें 1 इंच प्लस करेंगे। ये बैक पार्ट है, इसमें हम 1 इंच ही जो है वो प्लस करने वाले हैं। तो यहाँ पर 15.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और यहाँ से भी एक सीधी लाइन में खींच लूँगी। अब हम लेंगे चेस्ट का चौथा भाग जो कि 9.5 इंच होता है। क्योंकि मेरा जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा मोटा है तो इसीलिए मैं 2 लाइन एक्स्ट्रा लूँगी और फिर उसके आगे मैं 1.5 इंच का मार्जिन लूँगी। इसी तरह से जो मेरा वेस्ट का चौथा भाग है वो 8.25 इंच है, उसमें भी मैं 2 लाइन एक्स्ट्रा लूँगी, यानी 8.5 इंच पर मैं निशान लगाऊँगी। फिर 1 इंच का डार्ट का हम निशान लगाएंगे और फिर उसके आगे 1.5 इंच में मार्जिन का ले लूँगी। अब इसके बाद में मैं इन निशानों को मिला लूँगी। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। तो बैक नेक में बोट नेक रखूँगी, तो आप 4 इंच या 3.5 इंच ले सकते हैं। मैं 3.5 इंच लूँगी। अगर आप ज़्यादा चौड़ा पहनने में कंफर्टेबल है तो आप 4 इंच भी ले सकते हैं। और उसकी लंबाई भी मैं 3.5 इंच लूँगी और एक बॉक्स हम इसका तैयार कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए मैं शोल्डर डाउन करूँगी 1/2 इंच के करीब और यहाँ से उसे मैं नेक विड्थ के साथ में मिला लूँगी। अब देखिए मैं जो बोट नेक है उसके नीचे भी मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। तो यहाँ से मैं 11 इंच पर एक निशान लगाऊंगी, ऊपर से लेकर 11 इंच तक, और यहाँ से 1 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। अब इस 1 इंच के नीचे देखिए मैं यहाँ पर 3.5 इंच चौड़ा ले रही हूँ और यहाँ से भी मैं 3.5 इंच ही चौड़ा लूँगी। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप इसे और ज़्यादा चौड़ा या कम चौड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इसके बाद में इसका भी मैं एक बॉक्स तैयार कर लूँगी और इसके अंदर मैं कोई भी आप जो भी शेप बनाना चाहे बना सकते हैं। मैं इस तरीके का एक शेप बनाने वाली हूँ और इस नेक का डिज़ाइन जो है वो कुछ इसी तरीके का बनेगा। अब इसके बाद में देखिए जो ऊपर है यहाँ पर मैं राउंड नेक रखूँगी। तो मैं यहाँ पर सिंपल इस तरह से राउंड नेक का निशान अच्छे से बना लूँगी। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो क्योंकि ये बैक पार्ट है तो यहाँ से मैं देखिए 1.5 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ और जो ये आर्म होल की लेंथ है वहाँ से मैं उसका बीच वाला पॉइंट ले लूँगी। इस तरह से इंच टेप को मोड़ लूँगी तो वो बीच वाला पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ से हमें जो है आर्म होल का इस तरह से शेप देना है। हल्का सा बाहर की तरफ से हम देंगे ताकि ये कंफर्टेबल हो हमें। और इसके बाद में देखिए शेप देने के बाद मैं यहाँ पर डार्ट का जो निशान होता है वो लगाने वाली हूँ। तो यहाँ से मैं 4.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसकी लंबाई भी मैं 4.5 इंच ही रखने वाली हूँ। अगर आपके जैसे नेक की लेंथ ज़्यादा है तो आप इसे 4 इंच पर भी कर सकते हैं। बाद में मैं इसे 4 इंच का कर लूँगी। अभी मैंने यहाँ पर 4.5 इंच का लगाया, लेकिन क्योंकि मेरा नेक आप देखेंगे थोड़ा लंबा है तो मैं इसे 4 इंच पर लगाऊंगी। अब इसके बाद में 1/2 इंच का हमें डार्ट लगाना है और इसे इस तरीके से ऊपर हमें मिला लेना है। तो ये मेरा जो डार्ट है ये भी कंप्लीट हो चुका है। सारी मार्किंग मैं कर चुकी हूँ। अब मैं इस पूरे को मैं कट कर लूँगी। नेक को मैं अभी कट नहीं करूँगी, मैं इसे बाद में जब स्टिच करूँगी तभी मैं कट करूँगी। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो फ्रंट पार्ट होता है वो बैक पार्ट से लंबाई में और चौड़ाई में दोनों में ही हमें ज़्यादा लेना होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा चौड़ा जो है वो बिछा लिया है। 14.5 मेरी तैयार लंबाई है।
1 इंच मैंने बैक पार्ट में जोड़ा था, यहाँ पर 1 इंच और ज़्यादा जोड़ेंगे, यानी कि 16.5 इंच पर मैं एक निशान लगा लूँगी। तो आपका जितना भी तैयार लेंथ है उसमें 2 इंच प्लस करके आप फ्रंट पार्ट में निशान लगाइएगा। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ मार्किंग करेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है आपको ज़्यादा लेनी है, क्योंकि यहाँ पर मैं हुक आई की पट्टी के लिए 1/2 इंच और उस तरफ में भी जो है आपको 1 से 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पर पहले मैं 1/2 इंच की मार्किंग करूँगी। तो ये पूरी लाइन जो है ऊपर तक नहीं आपको बनानी है, क्योंकि ऊपर अगर हम बनाएंगे तो नेक हमारा और चौड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने देखिए इतनी जगह छोड़ दी है यहाँ पर, और इस तरफ में नीचे में मैंने मार्किंग कर ली 1/2 इंच पर। अब ऊपर मैं यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाऊंगी। तो जितना मैंने बैक पार्ट में लिया है 7.5 इंच शोल्डर, वही मैं लेने वाली हूँ। और आर्म होल भी 7.5 इंच लिया था, तो यहाँ से मैं 7.5 इंच ही जो है वो आर्म होल लेने वाली हूँ। अब यहाँ से भी देखिए मैं एक सीधी लाइन जो है इस तरह से बना लूँगी। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे चेस्ट की हमारे, जो कि चौथा भाग 9.5 इंच होता है। लेकिन क्योंकि आप देखेंगे मैंने बैक पार्ट में भी 2 लाइन एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि जो मेरा मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा मोटा है। तो यहाँ से अब 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लेना है, और 1/2 इंच के बाद में 1.5 इंच का मार्जिन हमें लेना है। तो ये बीच में जो पॉइंट है वो हमें नहीं लेना है। पहले जैसे 9.5 में 2 लाइन एक्स्ट्रा, और फिर 1/2 इंच ज़्यादा, और फिर उसके बाद में जो है आगे 1.5 इंच। तो इस तरीके से मैंने ये मार्किंग की है। अब यहाँ पर भी सेम मैंने बैक पार्ट में कमर में 8.5 इंच लिया था, 8.25 था, तो 2 लाइन एक्स्ट्रा ली है, तो 8.5 इंच। और अब यहाँ पर देखिए जो टक्स है उसके लिए 1 इंच हम लेते हैं, और 1/2 इंच और हम लेंगे, यानी 1.5 इंच लेंगे, और फिर 1.5 इंच पर एक और मार्जिन का निशान लगाएंगे। क्योंकि जब हम टक्स को लगाते हैं तो उसके बाद में देखेंगे आपकी जो फ्रंट पार्ट है थोड़ा और छोटा हो जाता है, इसीलिए उसका और 1/2 इंच। अब यहाँ से मैंने 1.25 इंच पर जो है आर्म होल पर एक निशान बनाया है, 1/2 इंच शोल्डर डाउन किया है, और उसके बाद में देखिए इसका बीच का पॉइंट मैं लूँगी। और अब यहाँ से मैं जो है इसका फ्रंट आर्म होल का निशान बनाने वाली हूँ। अगर आपके आर्म होल में कपड़ा जमा हो जाता है या अच्छा नहीं जम पाता है आपका आर्म होल, तो आप एक बार इस तरीके से आर्म होल की कटिंग करके ज़रूर देखिएगा। इसमें जो है फिनिशिंग और फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से देखिए मैंने आर्म होल का निशान लगा लिया है। अब इसके बाद में मैं नेक का निशान लगाने वाली हूँ, जो कि 3.5 इंच मैंने चौड़ा लिया था। इसकी लंबाई मैं 6.5 इंच रख रही हूँ, और नीचे से भी चौड़ाई जो है मैं 3.5 इंच ही रख रही हूँ। आप चाहे तो 3 इंच भी रख सकते हैं। और अब इसके बाद मैं एक बॉक्स तैयार कर लूँगी, और बॉक्स तैयार करने के बाद में यहाँ पर मुझे राउंड नेक चाहिए है, तो मैं राउंड नेक का शेप दे दूँगी। आप कोई और शेप बनाना चाहते हैं तो आप उस तरीके का शेप दे सकते हैं, या आप फ्रंट पार्ट में भी अगर चाहते हैं कि बोट नेक ही बनाए तो इसकी जो लंबाई है वो आप कम कर दीजिएगा, तो आपका बोट नेक इसमें भी बन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने देखिए राउंड शेप दे दिया है। अब हम जो है योक पट्टी का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 4 इंच, तो यहाँ पर मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है। कमर के साइड से मैं ले रही हूँ 2.5 इंच, तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान लगा लूँगी, और इसके ऊपर देखिए करीब 1/2 इंच में और ऊपर लगाऊंगी। अगर मान लीजिए आपका आर्म होल के पास में कपड़ा अगर जैसे इधर लंबाई में ज़्यादा होता है तो आप उसको थोड़ा सा ऊपर से भी कट कर सकते हैं। अब उसके बाद में मैं योक पट्टी का जो है निशान लगा लूँगी। देखिए ऊपर से थोड़ा ये कर्व टाइप में बनता है, जो हुक आई की पट्टी है उस तरफ से थोड़ा सा हल्का सा कर्व आएगा। इस तरीके से मैंने बना लिया है। अब इसके बाद में हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए मैं 4 इंच पर निशान लगा रही हूँ, यानी हुक आई की पट्टी को छोड़कर। अब ऊपर से हम डॉट पॉइंट लेंगे, मेरा 10.5 है, उसमें आधा इंच प्लस करूँगी तो 11 इंच पर आ जाएगा। अब उसके बाद में मैं यहाँ से एक सीधी लाइन खींचूँगी। 1 इंच का ये टक्स होगा, तो मैं 1/2 इंच दोनों साइड लूँगी, और इसके बाद में इन पॉइंट्स को देखिए मैं इस तरीके से तिरछा मिला लूँ। अब इसके बाद में मैं यहाँ से जो हुक आई की पट्टी है वहाँ से मैं देखिए नेक के नीचे से योक पट्टी तक देखूंगी बीच का पॉइंट, और बीच के पॉइंट में मैं निशान लगा लूँगी। और यहाँ से मैं 3 इंच जो लंबा है एक टक्स का निशान लगाने वाली हूँ, और उसे मैं पीछे की तरफ में भी लंबा कर लूँगी। अब इस तरीके से निशान बन चुका है। अब मैं देखूँगी दोनों जो मेरे पॉइंट्स हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, तो ये बराबर 2 इंच आ रही है। तो यहाँ से मैं 2 इंच पर एक और पॉइंट लगाऊंगी, तो ये मेरा तीसरा टक्स हो जाएगा, और यहाँ से मैं उसे
नीचे की देखिए तिरछा कमर के साइड मिला लूँगी। अब यहाँ से भी मैं 2 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। यहाँ से मैं देख रही हूँ तो वो थोड़ा दूर है, तो मैंने दूसरा एक निशान लगाया है और फिर दोनों साइड से देखा है कि वो 2 इंच पर आ रहा है और उसे हम एक आर्म होल साइड में जो है वो ऊपर की तरफ में मिला लेंगे। तो इस तरीके से मेरे जो चारों टक्स है ये तैयार हो चुके हैं और यहाँ से देखिए जो शोल्डर डाउन किया था उसे भी मैं मिला लूँगी उस लाइन को। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से नेक कट हो जाएगा, योक पट्टी कट हो जाएगी, सारे निशान मैं लगा ही चुकी हूँ। तो इस तरीके से ये जो ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट है ये भी तैयार हो चुका है। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो यहाँ पर स्लीव्स देखिए, यहाँ पर ओपन वाला साइड इस तरफ में है। 4 फोल्ड्स में मैंने ये जो स्लीव का फैब्रिक है वो रखा है। ऊपर से मैं इसे सीधा कर लूँगी। अब जो लंबाई है मेरे स्लीव्स की वो 6 इंच है, तो 1 इंच प्लस करके 7 इंच लूँगी। तो यहाँ से मैं देखिए लंबाई पर निशान लगा रही हूँ। आप जितना भी रखना चाहे उस हिसाब से इसे बना लीजिए। अब ये जो निशान मैंने लगाया है यहाँ से मैं एक सीधी लाइन खींच लूँगी और सीधी लाइन खींचने के बाद में देखिए जो फोल्डेड वाला साइड है वहाँ से या इस तरफ से कहीं से भी आप 3.5 या 3.25 पर एक निशान लगा लीजिएगा। ये गहराई के लिए हम निशान लगाते हैं, वैसे 38 चेस्ट साइज़ के लिए 3.25 पे हमें लगाना चाहिए। अब उसके बाद में देखिए 1/2 इंच में यहाँ से थोड़ा नीचे लूँगी और वहाँ से एक तिरछी लाइन देखिए, क्योंकि 9.5 इंच मेरे चेस्ट का चौथा भाग है तो मैं उससे 1 इंच कम यानी 8.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। यहाँ से आपको जितना भी मार्जिन आप लेते हैं 1.5 इंच 2 इंच उतना आपको लेना है। मेरा फैब्रिक जो है वो कम है तो मैं बाद में इसमें जोड़ लगा दूंगी। यहाँ से मैं 6.5 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ और फिर उसके बाद में मैं इन निशानों को मिला लूँगी। यहाँ से भी मैं इस तरह से मिला लूँगी तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे कितने कपड़े की ज़रूरत है यहाँ पर। और अब यहाँ से देखिए मैं शेप दूँगी, तो यहाँ से आप तकरीबन 1 से 1.5 इंच जो है प्लेन छोड़िएगा सीधा और फिर उसके बाद में यहाँ से जो है हम बाहर का जो आर्म होल होता है बैक पार्ट वाला उसका हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। और इसके बाद में हम फ्रंट वाले आर्म होल का जो है वो निशान इस तरीके से थोड़ा अंदर से, क्योंकि गहरा होता है तो वो अंदर की ओर से लग जाएगा। अब इसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले देखिए बैक आर्म होल की हम कटिंग करेंगे और इधर साइड से कटिंग कर लेंगे, यहाँ से सीधा कर लेंगे और उसके बाद में हम उसे थोड़ा ओपन करके सामने वाले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इसमें से मैंने बैक पार्ट जो है वो कट कर लिया है। जब भी आप इस तरह के ब्लाउज से कटिंग करें तो आप जो डिज़ाइन है वो ज़रूर देख लें। यहाँ पर देखिए डिज़ाइन मुझे इसी तरीके से रखना होगा। तो क्योंकि मेरा बैक पार्ट निकल चुका था, अभी मैंने फ्रंट पार्ट में से कुछ कट नहीं किया। पहले मैं इसमें से स्लीव्स निकाल रही हूँ, क्योंकि दोनों जो फ्रंट पार्ट है मेरे वो एक साथ में नहीं आ रहे हैं ठीक से। फैब्रिक जो है साइड से थोड़ा कम हो जा रहा है, तो देखिए मैं उसे पूरा खोल लूँगी और फिर उसके बाद में ये जो फ्रंट पार्ट है मेरे दोनों, मैं उसे देखिए इस तरीके से रख के देखूँगी। इसके बाद मैं योक पट्टी भी रख के देख रही हूँ कि किस तरह से मैं इसे प्लेस करूँ कि मेरी योक पट्टी अच्छे से आ जाए। तो बैक पार्ट तो आप कट कर लीजिए, लेकिन जब इस तरह से बाकी के पार्ट्स हैं उन्हें रख कर आप पहले अच्छे से देख लीजिएगा। और अब ये देखिए मेरी पूरी कटिंग जो है हो चुकी है। फ्रंट पार्ट है, स्लीव्स है और ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है और योक पट्टियों की भी। तो योक पट्टी जब भी आप कट करें इस तरह से देखिए आमने सामने रख कर उसे कट कीजिएगा, वरना ऐसा होगा बाद में जब आप स्टिचिंग करने जाएंगे तो दोनों एक ही साइड की जो है योक पट्टी बन जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।